फ्राइडे और हम बात करने वाले हैं फिल्मी दुनिया की, यानी इस ग्लैमर वर्ल्ड की। तो हम एक से एक मूवीज देखते हैं और फिल्मी दुनिया को जीते हैं। तो हम जब भी मूवीज देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम वहीं पर हैं और उस किरदार को जी रहे हैं। काफी स्टोरीज तो हमें हमारी लाइफ जैसी ही लगती है कि जो वहां पे हो रहा है ऐसा लगता है कि वो मेरी ही लाइफ है, या फिर मेरी लाइफ में ऐसा हो चुका है, या फिर मेरी लाइफ को देख के ही जो है ये मूवी बनाई गई है। हम मूवीज देखकर हंसते हैं, रोते हैं और काफी कुछ सीखते भी हैं। तो मूवीज में एक्शन, इमोशंस, रोना, हंसना और ड्रामा जो कि सबसे ज्यादा होता है, और लव, एंगर, ये सब भी होता है। काफी लोगों का तो ये कहना है कि असल जिंदगी में जो प्यार है, प्यार का जो मीनिंग है वो मूवीज देखकर ही आया है। तो लव मैरिज करना, भागकर शादी करना और भी पता नहीं क्या क्या, जो हम मूवीज से ही काफी कुछ हम सीखते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये फिल्मी दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई है? कौन सी मूवी थी जो सबसे पहले मूवी बॉलीवुड में आई थी, और किसने वो मूवी लिखी थी, और कितना पैसा लगा था, फर्स्ट हीरो कौन था, और भी बहुत कुछ। तो आइए हम इस वीडियो में सुनते हैं, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो हिंदी सिनेमा, जिसे बॉलीवुड भी कहा जाता है, ये बॉलीवुड नाम इंग्लिश सिनेमा के हॉलीवुड नेम से ही रखा गया है। 1895 में लूमियर ब्रदर्स ने पेरिस सैलून मीटिंग हॉल में इंजन ट्रेन की पहली फिल्म प्रोड्यूस करी थी, इंजन ट्रेन। उसके बाद फिर इन्हीं लूमियर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 में मुंबई में वॉटसन होटल में फिल्म का पहला शो दिखाया था। जो मुंबई का वॉटसन होटल है उसमें पहला शो दिखाया गया था, और केवल 1 रुपीज में इस शो की एंट्री थी, और काफी ज्यादा लोगों ने इस शो में एंटर किया और बहुत खुशी और तालियों के साथ इस शो को एंजॉय भी किया था। और उसी दिन जो भारतीय सिनेमा है, या मैं ये कहूँ इंडियन टेलीविजन या बॉलीवुड या कुछ भी कह लीजिए, इस दिन इस की शुरुआत हुई थी। लूमियर ब्रदर्स का जो शो 7 जुलाई को दिखाया गया था, उसमें काफी लोग आए थे और फुल जोश के साथ, फुल पूरी एक्साइटमेंट के साथ उस शो को देखकर, जिन्होंने जिस तरीके से लोगों ने देखा, तो उसका जो रिजल्ट निकला उसको देखकर सेम शो को दोबारा से मुंबई के नोवेल्टी थिएटर में इसे फिर से दिखाया गया। और इस बार जो टिकट का प्राइस था, वो सब जो टिकट थी, सब तरीके के जो लोग थे उनको देखकर ही रखा गया था। यानी कि जो पहले जो शो लगाया गया उस टाइम केवल रिच लोग, या फिर ये कहूँ कि अपर कास्ट के लोग ही आए थे, लेकिन इस बार सभी कास्ट के लोगों को इस ये जो शो है आए थे। और जो कंजर्वेटिव यानी कि जो रूढ़िवादी लेडीज होती थी, उनके लिए भी लेडीज सीट बनाई गई थी, आगे की सीट अलग से। और इन टिकट्स का जो रेट था इस बार सबसे कम, सिर्फ 4 आने का ही था, सिर्फ 4 आने का ही रखा गया था। लेकिन हम बात करें इंडियन सिनेमा की, तो उस टाइम जो इंडियन थे वो इन विदेशी जो नाटक हुआ करते थे उनसे खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे। ये जो हॉलीवुड तरीके की जो भी नाटक थे, क्योंकि वो ही इनको बना रहे थे, तो उनसे वो खुद का अटैचमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर 1901 में एच.एस. भटवेकर, जो कि सावे दादा के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूज और इंडियंस जो चीजें हैं उनकी रील्स बनाना शुरू किया, जो कि यूरोप और अमेरिकन को काफी पसंद आया। उनको ये काफी अच्छा लगा। उनसे उस रील से उन्होंने काफी प्रॉफिट भी उन्होंने कमाया था। फिर जब 1901 में कलकत्ता के क्लासिक थिएटर में हुए शो, जैसे कि अली बाबा, बुद्ध, सीताराम, इन शो की जो फोटोग्राफी थी, जो फोटोशूट था, वो पहली बार हीरालाल सेन ने ही किया था। लेकिन
उस टाइम जो इंडियन सिनेमा था वो हॉलीवुड सिनेमा से काफी पीछे था, बिकॉज बहुत कम लोग ही इंडिया में ये थिएटर फिल्म ये देखने जाते थे, और जो काफी लोग अपने आप को इन सब से फिल्मों से या फिल्मी दुनिया से जोड़ नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। फिर 1912 में कैमरा, फिल्म स्टॉक और बाकी जितने भी इक्विपमेंट लगते थे वो बाहर से ही मंगवाए गए थे, बिकॉज इंडिया में उस टाइम फिल्म्स बनती नहीं थी और फिल्म बनाने के साधन इतने अच्छे थे नहीं। फिर बाहर से ही सब जो इक्विपमेंट है मंगवाए गए। फिर इन्हीं इक्विपमेंट का यूज करके हिंदुस्तान कुंडलिक पर बेस एक शो डिजाइन किया गया आरजे टोनी के थ्रू। इन्होंने आरजे टोनी ने ये शो बनाया, और जो कि शायद भारत की पहली फुल लेंथ मूवी थी, पूरी लेंथ की मूवी। तो जो इंडिया में मूवी बनाई गई इंडिया के लोगों के थ्रू, वो थी दादा साहेब फाल्के की बनाई गई पहली मूवी, जो कि राजा हरिश्चंद्रा उसका नाम था, जो कि सिर्फ 40 मिनट की ही थी। और इस मूवी के हीरो जो कि फर्स्ट हीरो थे बॉलीवुड के, वो थे दत्ताराय दामोदर दाबके, और हीरोइन थी दुर्गीबाई कामत। और इस मूवी में जो बजट लगा था वो था सिर्फ 15,000 का, और फिल्म काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और 1930 तक तो 200 फिल्म्स बन भी चुकी थी, बिकॉज हर साल उस समय मूवीज बन रही थी। लेकिन ये साइलेंट मूवी थी। उस बॉलीवुड टाइम को साइलेंट एरा भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ इशारों से ही बात की जाती थी, लेकिन फिर जो फर्स्ट मूवी बनी जिसमें बोला जाता था, प्रॉपर कन्वर्सेशन होती थी, उस मूवी का नेम था आलम आरा, और ये मूवी भी काफी पॉपुलर रही उस टाइम पे। उसके बाद सारी मूवीज जितने भी बन रही थी वो वॉइस वाली ही बनने लगी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद भारत में देश विभाजन, इंडिपेंडेंस, ये जैसे हिस्टोरिकल चीजें होने लगी। फिर मूवीज भी इसी तरीके के बनने लगी, इन्हीं बेस पर जो मूवीज बनने लगी। पहले जैसे लव से रिलेटेड मूवीज ज्यादा होती थी, तो फिर 1960 से 1970 तक हिंसा, लड़ाई से रिलेटेड ही मूवीज बनती थी। लेकिन फिर 1980 से 1990 में वही लव और गानों से भरपूर मूवीज बनने लगी। फिर 1990 और 2000 के बाद तो हमारी इंडियन सिनेमा बाहर देश में आउट ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी। लेकिन किसी भी देश की आत्मा, उसकी संस्कृति होती है, और बॉलीवुड ने भारतीय संस्कृति को, या फिर मैं ये कहूँ कि भारत की आत्मा को मिटाने का जो काम है वो काफी दशकों से ही शुरू कर दिया था इस मूवी के थ्रू। ये नेपोटिज्म, इंडियन आर्मी की रेगुलर इंसल्ट एक्सेट्रा। और बॉलीवुड 2019 के लॉकडाउन से 2019 के बाद ये स्लटी, इंडिसेंसी, इमोरलिटी, ऑब्सेसिटी की वजह से जो आम जनता है उनके निशाने पर आ गया है। 2019 से रेगुलर बॉलीवुड को बॉयकॉट हो रहा है। इसको अब कराची वुड या फिर उर्दू वुड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कोरोना आया, कोरोना के बाद तो बॉलीवुड की जो मूवीज बनाने से पहले की जो मूवीज बनने से पहले ही एक्टर्स को बॉयकॉट करने के लिए आम जनता के थ्रू नारे लगाए जाते हैं। काफी बार तो पूरी मूवीज को भी बॉयकॉट करने की मुहिम लगाई जाती है। तो ये था हिंदी सिनेमा जो कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ है इस टाइम पे। और अगर ऐसे ही बॉयकॉट का सिलसिला चलता रहा तो ये हिंदी सिनेमा सही में कहीं बॉयकॉट ही ना हो जाए।